स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के साथ पेपर 1 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स शेयर करना चाहूँगी जो आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में उन वो टॉपिक अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाए तो उससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। पहले मैं सिलेबस बताती हूँ कि पेपर 1 में जो 10 टॉपिक्स है, 10 यूनिट्स है, वो क्या क्या है। तो पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन संप्रेषण, पांचवा है रीजनिंग, छठा है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां यूनिट है डीआई, आठवां आईसीटी, नौवां पीपल एंड इन्वायरमेंट और 10वां जो यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। तो अगर देखा जाए तो ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना डिटेल में कोई पढ़ नहीं सकता। इतनी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसके अंदर भी बहुत से ऐसे 6-6, 7-7 टॉपिक्स दिए हुए, तो सबको पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो और वैसे भी ये काफ़ी लंबा सिलेबस होने के कारण पेपर 1 सबको ही हार्ड लगता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी को पेपर 1 बहुत टफ लगता है। तो चलिए मैं पेपर 1 के लिए कुछ टॉपिक्स आपको बता देती हूँ जो हर बार जितने बार भी एनटीए ने एग्ज़ाम लिया है उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आए हुए, और इन सभी में मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो वो हायर एजुकेशन, आईसीटी और इन्वायरमेंट लगता है, क्योंकि इससे जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा ही इधर उधर से घुमा के भी पूछ दिए जाते हैं, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आईसीटी, पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो चलिए मैं आपको हायर एजुकेशन से टॉपिक शुरू करती हूँ। तो हायर एजुकेशन में आपको सबसे पहले जो है वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो 2020 है उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है और ये जून वाले और दिसंबर वाले शिफ्ट में भी इनसे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप इन्हें एक बार देख ले। फिर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश जो हुआ है 90s में, वो सब देख लीजिए। फिर कमीशन जो 1948 है, जो कोठारी कमीशन है, उसको ज़रूर देख लीजिए। नीति आयोग हो गया, स्वयं प्रभा, स्वयं MOOC। फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन से जून में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और दिसंबर में भी आए हुए हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी जून में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टॉपिक को भी देख लीजिए। फिर हायर एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड में, जैसे कि मैकॉली मिनट हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, हंटर हो गया, सेडलर कमीशन हो गया, ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे कि राधा कृष्णन एजुकेशन सिस्टम हो गया, मुदैलियर हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, ये सब देख लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन में। तो मैंने हायर एजुकेशन में आपको 8 से 10 टॉपिक्स बता दिए, वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ आप ओपन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में कितने हैं, कौन से रैंक पे चल रहे हैं, वो देख लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी देख लीजिए। फिर यूजीसी जो पूरी संस्था है उसको देख लीजिए। तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हायर एजुकेशन में हर बार आते हैं, और आजकल तो वुड डिस्पैच, मैकॉली मिनट, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से लैंग्वेज को अपने एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा है, तो किन लैंग्वेज को उन्होंने हटाया है, किन्होंने फॉरेन लैंग्वेज जोड़ा, किन्होंने हिंदी लैंग्वेज को अपनाया, किसने महिलाओं को ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में अलाउ किया। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। हायर एजुकेशन में ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्या है कि आपको रिसर्च से रिलेटेड, जैसे रिसर्च जो स्टेप ऑफ रिसर्च है उनको देख लीजिए, मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हाइपोथेसिस यानी कि संकल्पना। ये टॉपिक से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च है तो उनसे एक आध टाइप तो पूछ ही देते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। फिर हम आते हैं आईसीटी पे। आईसीटी पे आपको जो फुल फॉर्म्स है उनको देख लीजिए। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 4th जनरेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर के है ना, उनको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लीजिए। फिर बाइनरी टू डेसिमल जो चेंज करने के लिए आता है, आजकल वो आने लग गया है आपका एजर्सन रीजन में, कथन कारण में आने लग गया है, तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो हर बार आ रहा है। जून में भी आया, दिसंबर में भी आया, उससे पहले भी आए हुए एग्जाम में है।
तो एक बार बाइनरी और डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं वो ज़रूर देख लीजिए। फिर इंटरनेट ज़रूर देख लीजिए, लोकल इंटरनेट कनेक्शन, फिर जो फुल फॉर्म्स है उनको देख लीजिए। उसके बाद प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब देख लीजिए। तो इन टॉपिक से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फिर रैम हो गया, रोम हो गया, कौन सा जो है वो टेम्परेरी मेमोरी सिस्टम है, कौन सा परमानेंट है, वो देख लीजिए। मेमोरी देख लीजिए, कैच देख लीजिए। आईसीटी में ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्या पता इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक, एक से ज़्यादा मैक्सिमम मुझे लगता है कि इन टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, और हर बार आते हैं। ये नए टॉपिक्स नहीं है, हर बार आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसके बाद मैंने इन टॉपिक्स को लिखा और फिर मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो ज़रूर, भले क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके इनसे ज़रूर रहेंगे, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध पैसेज जो होता है वो तो रैंडम होता है, उसके लिए तो हम लोग पहले से कुछ नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद ही होगा। लेकिन हाँ, पूरी कोशिश कीजिएगा कि पैसेज आपका गलत ना हो, क्योंकि पैसेज आपका मार्क्स बढ़ाता है। पैसेज इसलिए ही दिया होता है ताकि आपके मार्क्स बढ़ सके। बहुत टफ पैसेज आजकल नहीं आ रहे हैं, अगर सिर्फ बहुत हार्ड जा रहा है ना तो पैसेज ईजी ही रहता है। तो पैसेज पे भी ध्यान रखिएगा और अच्छे से उसको कवर कीजिएगा। फिर अगर हम लोग कम्युनिकेशन संप्रेषण की बात करें तो उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है, इंटर कम्युनिकेशन जो टाइप्स है उन कम्युनिकेशंस को देख लीजिएगा। फिर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इससे लंबे लंबे प्रश्न आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 5-6 ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाएगा, आप उसको रीअरेंज कीजिए, उस तरीके से प्रश्न रहेगा। तो रीअरेंज करने के लिए आपको आएगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैसे बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपको एक मैसेज सेंड कर रहा है तो सेंडर के थ्रू किसी मीडियम से वो जाएगा, तो वहाँ पे जो नॉइस है वो बैरियर का काम करता है। फिर उसके बाद वो आगे जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। तो इस तरीके से जो बैरियर आते हैं ना कम्युनिकेशन में, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन में मीडियम पढ़ लीजिएगा, कम्युनिकेशन के कितने मीडियम है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में असेसमेंट और एवोल्यूशन, ये दोनों यानी कि आकलन और मूल्यांकन, कैसे आप आकलन करिएगा और कैसे मूल्यांकन करिएगा। तो असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये इस बार भी प्रश्न आया हुआ था इससे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से, और पिछले बार भी आया हुआ था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ब्लूम्स थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, फिर लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लीजिएगा, ये सबसे है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग्स के भी पॉइंट्स है, उनको भी देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और फिर अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और पिछले बार ट्रेन वाला स्पीड से रिलेटेड बहुत प्रश्न आए हुए थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा कि उससे क्या प्रश्न आए थे नहीं आए थे। में आप नंबर सीरीज हो गया, फिर ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न रहते हैं, इस बार नहीं था ब्लड रिलेशन से प्रश्न, नंबर सीरीज हो गया। फिर अल्फ़ाबेटिक जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसे देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न ज़रूर है। पीपल एंड इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पॉल्यूशन देख लेना है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जितने भी पॉल्यूशन है उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उनके टाइप्स देख लीजिएगा, क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, किन केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल तो केमिकल का रिएक्शन दे दिया जाता है, तो उन पे भी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन, फिर नॉइज़ पॉल्यूशन भी देख लीजिएगा।
क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके विषय में भी देख लीजिएगा। फिर आपको सिंड्रोम्स हो गए, उनको भी देख लीजिएगा, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी प्रश्न ज़रूर पूछ देता है एनटीए। अभी फ़िलहाल जितने टॉपिक्स मैं आपको बताई वो सब ज़रूर देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी इस तरीके से ही प्रिपरेशन किया कि PYQ में मैंने देखा कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, फिर उन प्रश्नों को मैंने उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको पढ़ ली। और टॉपिक पढ़ने के बाद मैं सिर्फ थ्योरी ही पढ़ती थी, PYQ बनते नहीं थे मुझसे, इसीलिए तो इस तरीके से मैंने भी प्रिपरेशन किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एनटीए पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको मैं नहीं छूती थी। तो आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी है। आप लोग, बहुत कम टाइम बचा है, इतने प्रश्न भी अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आराम से 25+ क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट जून वाले एग्ज़ाम के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।